प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है VV BBC चैनल। आज हम शुरू करेंगे पाठ भक्तिन। मूल पाठ हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से केस स्टडी के प्रश्न आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पाठ को और जीवन परिचय को हमें ध्यान से पढ़ना होता है और साथ साथ समझना होता है। तो शुरू करते हैं हम जीवन परिचय से। जीवन परिचय के वो पार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। महादेवी वर्मा, इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद स्थान पर हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा। ध्यान रखना है, दीपशिखा और यामा ये जो हैं काव्य संग्रह हैं। प्रश्न पूछा जाएगा दीपशिखा और यामा किस विधा की रचनाएं हैं, तो बताना है काव्य, काव्य की विधा है या कविता। आगे हैं श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के सवर, ये निबंध संग्रह हैं। पूछा जाएगा कोई भी एक रचना देकर के श्रृंखला की कड़ियां, आपदा या संकल्पिता या भारतीय संस्कृति के स्वर किस विधा की रचना है, तो बताना है निबंध, निबंध की रचना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब जो है संस्मरण या रेखा चित्र हैं। प्रश्न आ जाएगा अतीत के चलचित्र किस प्रकार की विधा है, तो बताना है संस्मरण या रेखा चित्र। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये विधाओं के नाम और रचनाओं के नाम हैं। इनको ध्यान से याद करना है। अगला प्रश्न है पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 में मिला इनको। प्रश्न आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो बताना है यामा। यामा किस प्रकार की विधा में है? काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह है। पूछ लिया जाए कब प्रकाशित हुआ? 1983 में। प्रश्न आ जाए 1983 में महादेवी की कौन सी रचना प्रकाशित हुई? यामा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार मिला इनको। पद्म भूषण मिला 1956 में। प्रश्न आएगा पद्म भूषण कब मिला? 1956 में। भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। तो हमें इन रचनाओं के नाम याद करने हैं और सम्मान याद करने हैं। प्रश्न आएगा निधन कब हुआ? 1987 में इलाहाबाद में। 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। अब हम करेंगे पाठ के बारे में, भक्तिन के बारे में। पहले पैरे में भक्तिन के बारे में बताया गया कि भक्तिन कैसी दिखती थी, शरीर कैसा था, आंखें कैसी थी। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा, चिंतन होता है सोचना, मुद्रा होता है स्थिति या खड़े होने की अवस्था। चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी होता है ठोडी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई का बताई, यही 50 बरिस से संग रहित हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार
कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। ये था गद्यांश। इसके हम देखेंगे अलग अलग क्या मतलब होते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो यही आएगा कि भक्तिन का कद कैसा था, तो हम बताएंगे भक्तिन का कद छोटा था। शरीर कैसा था, दुबला था। ओठों में क्या था या ओठों या कोनों में क्या था, दृढ़ संकल्प था। विचित्र समझदारी कहाँ थी, छोटी आंखों में। या पूछ ले छोटी आंखों में क्या था, विचित्र समझदारी। विचित्र होता है अद्भुत, अद्भुत समझदारी थी। प्रश्न आएगा भक्तिन और महादेवी को साथ साथ रहते हुए कितना समय बीत गया, एक युग का। एक युग का समय जो उसको बीत चुका है। कोई उससे प्रश्न पूछता तो वो क्या करती थी या उसकी क्या मुद्रा होती थी, तो बताना है वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में उत्तर देती थी। यानी ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाना ये उसकी मुद्रा थी, यहां से लेकर के पलकों से लेकर के, और ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाना ये उसकी मुद्रा थी। प्रश्न आएगा जिज्ञासु क्या मतलब होता है, तो बताना है जानने की इच्छा रखने वाला। अब उत्तर क्या देती थी, तुम पचई का बताई, यानी कि तुम जो है मुझसे जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यही 50 वर्ष से संग रहित हैं, यानी कि हम जो है 50 वर्षों से साथ रह रही हैं। यानी कि भक्तिन और महादेवी 50 सालों से साथ रहती आ रही हैं। इस हिसाब से यानी कि जो भक्तिन ने बताया है उसके अनुसार महादेवी जो हैं और भक्तिन जो हैं उनकी आयु में अंतर आ जाता है। जो महादेवी हैं वो 75 वर्ष की हो जाती हैं, यानी कि मैं इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं और वह 100 वर्ष की आयु, वह माने भक्तिन। महादेवी 75 वर्ष की हो जाती हैं और भक्तिन जो है 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती हैं। इसका भक्तिन को पता नहीं, यानी इसके बारे में भक्तिन को कोई अंदाजा नहीं है कि जो वो बता रही है आयु के बारे में, उस आयु को बताने से उनकी आयु में क्या अंतर आ जाएगा, भक्तिन और महादेवी की आयु में कितना अंतर आ जाएगा, उसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। पता हो भी तो संभव होता है वह मेरे साथ, अगर उसे पता भी होता कितना अंतर आएगा तो भी वह उस समय को बिल्कुल भी कम करने के लिए सहमत नहीं होती। रत्ती होता है जरा सा, रत्ती भर जरा सा, यानी कि महादेवी के साथ बिताए गए समय को जरा सा भी वो कम करना नहीं चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष बीत जाने के बाद वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। यानी कि जो भक्तिन और महादेवी के बीच के रहने का समय है या उनके साथ रहने का जो समय है वो कितना हो जाएगा, तो ये बताना है 100 वर्ष, 100 वर्ष तक पहुंचा देगी वो। और उसके हिसाब से फिर महादेवी को 150 वर्ष की
आयु तक जो है जीना पड़ेगा। यानी इतनी लंबी आयु जो है जीने का बोझ जो है उसे उठाना पड़ेगा। कहने का आशय है कि 150 वर्ष की आयु जो है उसे इस धरती पर रह करके बितानी होगी और उस दौरान जितने भी कष्ट है, दुख है, तकलीफें, उनको सहन करना पड़ेगा। ये जो भार है उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, ये बताना चाहती हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक नाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह होता है, जिसको वहन करना, सहन करना कठिन होता है, उसको बोलते हैं दुर्वह। वैसे भी लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अब इससे जुड़े हुए जो हैं प्रश्न आएंगे तो पूछेंगे, पता होना चाहिए। प्रश्न आएगा, भक्तिन की जो सेवा भावना है उसकी तुलना किससे की गई है? तो आएगा हनुमान जी से। हनुमान जी से जो है उसके सेवक धर्म की तुलना की गई है। प्रश्न आएगा, भक्तिन किसकी पुत्री नहीं बन सकती? अंजना की। प्रश्न आएगा, अंजना के पुत्र का नाम बताइए? तो आएगा हनुमान जी। प्रश्न आएगा, अंजना किसकी माता थी? हनुमान जी की। प्रश्न आएगा, भक्तिन किसकी पुत्री थी? अनाम धन्य गोपालिका की। अनाम धन्य गोपालिका की जो है पुत्री थी। प्रश्न आएगा, भक्तिन का नाम क्या था? लक्ष्मीन। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम किसके लिए दुर्वह था? भक्तिन के लिए। लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। तो प्रश्न आएगा, किसकी कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी? भक्तिन की। कपाल का मतलब होता है मस्तक, माथे की रेखाएं। जीवन में लोगों को क्या लेकर जीना पड़ता है? अपने नाम का विरोधाभास। अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है। प्रश्न आएगा कि भक्तिन जो है अपना कौन सा नाम नहीं बताती थी? समृद्धि सूचक। समृद्धि सूचक नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है उसका समृद्धि सूचक नाम था। समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है साधन संपन्न, जिसके पास सब सुख सुविधाएं होती हैं, उसको बोलते हैं समृद्धि। भक्तिन जो है पहली बार कब मिली महादेवी से? तो बताना है जब नौकरी खोज में आई थी। नौकरी खोज में आई थी तब वो जो है मिली थी महादेव वर्मा से। उसने अपना नाम कब बताया? जब नौकरी के लिए आई थी। शेष इतिवृत्त, इतिवृत्त होता है कहानी। अपने जीवन की जो कहानी है उसको बताते हुए उसने जो है अपना नाम भी बताया था। नाम बताने के साथ क्या प्रार्थना की थी?
किसका उपयोग ना करें। किससे की थी? महादेवी से। भक्तिन ने महादेवी से प्रार्थना की थी कि वो जो है लक्ष्मी नाम से कभी भी उसको ना पुकारें। अब आएगा भक्तिन को भक्ति नाम किसने दिया? महादेवी ने। महादेव ने दिया था। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? गांव की। वो क्या नहीं समझ पाई? नाम का मतलब। जो ये नाम दिया था भक्तिन, इसके मतलब को वो समझ नहीं पाई। नाम कैसा था? कवित्वहीन था। उसके अंदर कोई सुंदरता, कोई विशेष जो है अर्थ नहीं छुपा हुआ था। महादेवी ने क्या देखकर नाम रखा? कंठी माला। कंठी माला देख करके जो है नाम भक्तिन रखा। किसने? महादेवी ने रखा था। कवित्वहीन नाम को पाकर कौन खुश हो गया? भक्तिन। गदगद होना का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक खुश होना। गदगद होना होता है बहुत अधिक खुश होना। बहुत अधिक कौन खुश हुआ? बहुत अधिक जो है भक्तिन खुश हुई। भक्तिन को भक्ति नाम किसने दिया? महादेवी ने। किसने दिया? महादेवी ने। अगला पैरा है, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की एकलौती बेटी ही नहीं। इसका मतलब है कि भक्तिन जो है गांव के प्रसिद्ध सुरमा की बेटी थी। प्रश्न आ जाएगा किस गांव की थी? तो जूसी बताना है। जूसी गांव की थी। जूसी कैसा गांव है? ऐतिहासिक गांव है। ऐतिहासिक गांव है जूसी। और जूसी गांव में, जूसी में गांव प्रसिद्ध यानी पूरे गांव में प्रसिद्ध जो है एक सुरमा था, उसकी बेटी इकलौती थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त होता है कहानी। उसकी पूरी कहानी को जाने बिना हम जो है उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी उसके स्वभाव को पूरी तरह जानने की तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा बहुत भी नहीं जान पाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। उसको जानने के लिए हमें भक्तिन के जीवन को जानना होगा, उसके जीवन की पूरी कहानी को समझना होगा। एकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। कहने का आशय है कि जो भक्तिन है वो जूसी के प्रसिद्ध सुरमा की बेटी ही नहीं थी, इकलौती बेटी, बल्कि उसने विमाता होता सौतेली माँ, सौतेली माँ की किंवदंती बन जाने वाली। किंवदंती होता है कहावत। ये कहा गया है कि सौतेली माँ जो है बच्चों को अधिक प्रेम नहीं देती हैं। वैसा ही जो है भक्तिन के साथ भी हुआ था। तो किंवदंती बन जाने वाली माता की छाया में पली है, यानी कि उसका पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि उनकी जो शादी है, भक्तिन की शादी 5 वर्ष की आयु में हुई थी। वह होता है आयु। 5 वर्ष की आयु में शादी हुई थी और उसकी शादी कहाँ हुई थी? हंडिया ग्राम में। हमने पीछे पढ़ा था जन्म, भक्तिन का जन्म हुआ था जूसी ग्राम में, शादी हंडिया ग्राम में हुई थी। और एक संपन्न गोपालक, गोपालक होता है गौ पालने वाले, गाय भैंसे पशुओं का पालन करते हैं, उसको बोलते हैं गोपालक। सबसे छोटी पुत्रवधू, तो प्रश्न आएगा कौन सी पुत्रवधू बनी गोपालक की? सबसे छोटी पुत्रवधू बनी। और उसके पिता ने शास्त्र से 2 पग यानी कि 2 कदम आगे रहने की ख्याति प्राप्त की, यानी कि प्रसिद्धि कमा ली। उसकी शादी करके 5 साल की आयु में जो है उन्होंने
ये प्रसिद्धि पाली। और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि 9 वर्ष की शादी में, 9 वर्ष की आयु में शादी के बाद उसका जो है गोना कर दिया। गोना होता है मुकलावा, मुकलावा कर दिया। ऐसा करके विमाता ने यानी सौतेली मां ने जो है बिना मांगे पराया धन, जैसे कोई भी साहूकार है, कोई भी जो है जमींदार है, वो किसी को धन देता है और उसका वापिस बिना मांगे धन आ जाता है, ठीक वैसा ही पुण्य जो है विमाता ने कमा लिया भक्तिन का 9 वर्ष की आयु में गोना करके। प्रश्न आएगा भक्तिन का गोना कब हुआ? 9 वर्ष की आयु में। प्रश्न आएगा शादी कब हुई? 5 वर्ष की आयु में। किस गांव में हुई? हंडिया ग्राम में। पिता ने कितने कदम जो है आगे रहकर ख्याति कमाई? 2 कदम, 2 पग। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे इस पैरे से, इनको याद करना है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई। नहर होता है मायका, लड़की का जो है घर होता है वो होता है नहर। सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, अप्रत्याशित जिसकी उम्मीद ना हो, अप्रत्याशित इसका मतलब होता है जिसकी उम्मीद ना की जाए, जिसकी कोई भी आशा न हो। अनुग्रह होता है अनुरोध। ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई, यहां पर जो है दुख व्यक्त किया गया है कि लक्ष्मीन तू अब आई है, जब सब कुछ समाप्त हो चुका है। कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और पुनरावृत्तियां होती है बार बार एक ही आवाज का सुनाई देना, एक आवाज बार बार सुनाई देती है, उसको बोलते हैं पुनरावृत्तियां। और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति दया, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले आई, यानी कि धकेल कर ले आना। घर तक ठेल ले आना होता है धकेल कर ले आना। ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से स्थिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिच्छों की मर्म व्याथा व्यक्त की। इससे जुड़े हुए जो है प्रश्न आएंगे, सभी देखेंगे। पिता का उस पर अगाध प्रेम था, पूछ लेंगे सबसे ज्यादा प्रेम भक्ति ने कौन करता था, तो बताना है उनके पिता। उनके पिता जो है सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उन्हें। ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता, और जो उसकी माता थी वो कैसी थी? ईर्ष्यालु थी और संपत्ति की रक्षा में सतर्क रहती थी, यानी कि जागरूक रहती थी। प्रश्न आएगा पिता की मृत्यु का समाचार किसने नहीं भेजा? उसकी विमाता ने। उसकी विमाता ने जो है उसकी मृत्यु का समाचार नहीं भेजा था। प्रश्न आएगा रोने पीटने की अपशकुन से बचने के लिए किसने उसको
पिता की मृत्यु के बारे में नहीं बताया सास ने, भक्तिन की सास ने जो है उसको नहीं बताया। नहर का क्या मतलब होता है? मायका। पहना उड़ा के किसने भेजा? उसकी सास ने। पैरों में पंख जो लगे हुए थे वो कहाँ जड़ गए? गांव की सीमा में पहुंचते ही, गांव की सीमा में पहुंचते ही जो है उसके पैरों में लगे पंख जड़ जाते हैं। किसकी वाणी में या व्यवहार में शिष्टाचार नहीं था? विमाता के। विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार नहीं था। ससुराल से कैसे आ गई? उल्टे पैर। भक्तिन जो है ससुराल से पानी पिए बिना ही उल्टे पैर आ जाती है। भक्तिन खरी खोटी किसको सुनाती है? अपनी सास को। आगे है, चीर बिच्छों की व्यथा कैसे व्यक्त करती है? अपने गहने फेंक फेंक कर। भक्तिन अपने गहने किस पर फेंक करके चीर बिच्छों की मर्म व्यथा व्यक्त करती है? तो इसका उत्तर आएगा अपने पति पर। अपने पति पर जो है गहने फेंक करके चीर बिच्छों की मर्म व्यथा व्यक्त करती है। चीर बिच्छो होता है लंबी विदाई, लंबा बिछुड़ जाना। भक्तिन किससे बिछुड़ गई थी? अपने पिता से, क्योंकि उसका पिता जो है उसको छोड़ करके चला गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु का समाचार जो है उसके मर जाने के बहुत दिनों बाद भक्तिन को मिलता है। मर्म व्यथा है दुख, पीड़ा, मार्मिक जो पीड़ा है उसको व्यक्त करती है। प्यारे बच्चों, ये था भक्तिन पाठ का परिच्छेद 1, यानी कि पहला परिच्छेद था। दूसरा परिच्छेद जब तक आए उससे पहले इसको सुन के पढ़ के याद कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।